बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। शेख हसीना देश छोड़ जा चुकी हैं। रिजर्वेशन को लेकर तगड़ा विवाद है। वी नो एवरीथिंग। हर तरफ यही तो चल रहा है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? आंदोलन आरक्षण को लेकर था, विवाद तो सारा नौकरियों से जुड़ा हुआ था। उस बीच मंदिरों में तोड़फोड़ का क्या मतलब? अल्पसंख्यक हिंदू लोगों को मारने का क्या रीजन है? जिस समुदाय का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं, वो कैसे सबसे बड़ा पीड़ित बन चुका है? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के दूसरे सीजन में आप सभी का स्वागत है। शुद्ध देसी राजनीति का ये दूसरा सीजन और ज्यादा तगड़ा, तीखे सवालों से भरा हुआ रहने वाला है। फिर आपके ही मुद्दे उठाएंगे, हर खबर का शुद्ध देसी विश्लेषण करेंगे और मीम्स के जरिए आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस बार का मुद्दा गंभीर है, कई सवाल उठाने पर मजबूर करता है। सवाल नंबर 1, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं? सवाल नंबर 2, उकसाने पर क्या हिंदुओं पर हमला हुआ? सवाल नंबर 3, दुनिया ने चुप्पी क्यों साध रखी है? आपको एक आंकड़ा बताते हैं। बांग्लादेश में इस समय 91% मुसलमान हैं, 8% से भी कम हिंदुओं की आबादी है। अब हैरानी इस बात की नहीं कि हिंदू आबादी सिर्फ 8% के करीब है। परेशान तो यह बात करती है, हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में साल दर साल घटती जा रही है। बांग्लादेश में 1971 में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी। 1991 में यह आंकड़ा 10% के आसपास पहुंच गया और अब तो यह 8% से कम हो चुका है। सिर्फ आंकड़ों पर विश्वास मत कीजिए। बांग्लादेश के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, नाम है अबुल बरकत। अपनी किताब में उन्होंने ऐसा दावा किया है, आप सभी सहम जाएंगे। बरकत का कहना है, अगले 30 सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी खत्म हो जाएगी, कई देश छोड़ देंगे, कई मारे जाएंगे। ये बोलने के पीछे भी पूरा मैथ्स है। अभी इस समय हर दिन एवरेज 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। पिछले 52 सालों से यही ट्रेंड चला आ रहा है। इसी वजह से वो दिन दूर नहीं जब देयर विल बी नो हिंदू इन बांग्लादेश। एक और पॉइंट आपको बताते हैं, 1988 में बांग्लादेश ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया था। मतलब साफ था, मुस्लिम उनका मेन रिलीजन रहने वाला है, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान ने ऐसा कर रखा है, कई दूसरे देश हैं जो ये करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अल्पसंख्यक समाज को दबाएंगे, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही हो रहा है। इसका रीजन भी हम आपको बता देते हैं। कई रिपोर्ट छप चुकी हैं। बांग्लादेश के ही ढाका टाइम में लिखा है, जमीन हड़पने के लिए हिंदुओं पर हमला होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जमीन हड़पने के लिए यह सब होता है। बिल्कुल सिंपल क्रोनोलॉजी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकार ना के समान है। सरकार ने भी उन्हें कोई खास ताकत नहीं दी। ऐसे में उन्हें परेशान किया जाता है। परेशान होकर हिंदू पलायन करता है। फिर क्या, जमीन ये लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब तो कई सालों से ये हो रहा है, ना कोई रोकता ना कोई रोकना चाहता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब हमने आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की पूरी हिस्ट्री बता दी। अब आते हैं प्रेजेंट पे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदिर तोड़ने से लेकर मूर्तियों को खंडित करने तक सब कुछ किया गया है। 5 पॉइंट्स में जानिए क्या कुछ हुआ। पॉइंट नंबर 1, 26 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। पॉइंट नंबर 2, ढाका के इस्कॉन मंदिर को जलाया गया। पॉइंट नंबर 3, ढाका में काली मंदिर में तोड़फोड़। पॉइंट नंबर 4, हिंदू नेताओं को बांग्लादेश में बनाया गया निशाना। पॉइंट नंबर 5, हिंदू पार्षदों की पीट पीट कर हत्या। अब जब इतना सब कुछ हो गया, बांग्लादेश के स्टूडेंट विंग के नेता नाहिद इस्लाम ने कहा, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है, हमारे आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अब इसे क्या माना जाए? आंदोलन आपका, सड़क पर आप उतरे, हालात बिगड़े तो दूसरे पर फोड़ दिया ठीकरा। हम नहीं कहते कि छात्रों ने उपद्रव किया होगा, लेकिन ऐसे लोगों को मंच देने का काम तो किया। तभी तो एक सामान्य सा आंदोलन इतना हिंसक हो गया। 500 के करीब लोगों की जान चली गई। इसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। वैसे भी बात सिर्फ हिंदू की
या दूसरे धर्म की नहीं है, इंसानियत की है। आप किसी को बेघर कैसे कर सकते हैं? आप किसी के आस्था के केंद्र को कैसे जला सकते हैं? इसका जवाब बांग्लादेश को देना पड़ेगा। भारत सरकार को कोई रणनीति बनानी ही पड़ेगी, वरना अफसोस वो समय दूर नहीं जब सभी को बोलना पड़ेगा ऑल आइज ऑन हिंदूज। कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे हैं, कोई परसेप्शन नहीं है, ये आंकड़े सारी कहानी बता रहे हैं। तो बस भारत सरकार अब शुद्ध देसी राजनीति कर सभी के हितों को बचाने का काम करे, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। नमस्कार।